बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्वेश्चन नंबर 22। रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। गिव जर्नल एंट्रीज एंड अकील्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फ़िदा। फ़िदा की बुक्स में अकील का अकाउंट बनाएं। जर्नल एंट्रीज करें और अकील का अकाउंट बनाएं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फ़िदाज़ बुक्स। Fida accepted a bill on 1st March drawn on him by Akil for rupees 12,000 at 3 months. The bill got discounted at 10% per annum and the proceed was shared equally. बिल एक्सेप्ट हो गया, फिदा ने एक्सेप्ट किया, तो ये क्या करेगा, लिखेगा अकील डेबिट बिल्स पेएबल क्रेडिट 12,000 और ये है 1 मार्च। इसके बाद जो है अकील उसने डिस्काउंट करवाया क्योंकि बिल उसके पास है, तो 12,000 अमाउंट है, 3 मंथ्स का बिल है, 10% इंटरेस्ट रेट। तो इसको जब हम करते हैं तो ये आ जाता है जी 12,000, ये आ गए 300। और आगे उसने लिखा है प्रोसीड वाज शेयर्ड इक्वली, यानी दोनों ने जो पैसे मिले हैं वो आपस में बराबर शेयर कर लिए। 12,000 में से 300 माइनस करें, -300 या 11,700। अब इसका जो हाफ है वो फ़िदा के पास आ जाएगा। ये लिखेगा बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट और अकील क्रेडिट। जो 12,000 है इसका हाफ कर लें, ये 6,000 बनता है, डिस्काउंट का हाफ करें 150 बनता है, और 117 इसको डिवाइडेड बाय 2 करें तो ये 5850 है। यानी जितने पैसे उसने भेजे हैं उतने से ही हमने अकील का अकाउंट क्रेडिट कर दिया। आगे ऑन 1 अप्रैल फ़िदा ड्रू अ बिल फॉर रुपीज़ 18,000 ऑन अकील एट 3 मंथ्स फॉर द सेम पर्पज़। एक नया बिल ड्रॉ किया गया, मकसद वही है म्यूचुअल अकोमोडेशन। तो ये बिल ड्रॉ करेगा, बिल रिसीवेबल इधर लिख लें 1 अप्रैल, बिल्स रिसीवेबल डेबिट और अकील क्रेडिट। ये 18,000। अब ये बिल इसके पास है, इसने इसको डिस्काउंट करवा लिया, तो डिस्काउंट की फ़िगर निकालें 18,000, इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% और 3 मंथ्स है। इसको सॉल्व करें, 18,000 ये 450 बनते हैं, 450। तो ये लिखेगा बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट 18,000 से 450 और 18,000 में से माइनस कर दें 450, ये 17,550। अब ये क्या करेगा, आगे लिखा हुआ है कि फ़िदा गॉट द बिल डिस्काउंटेड, उसने ये डिस्काउंट करवाया, एंड द प्रोसीड वर शेयर्ड एज 2/3 टू फ़िदा एंड 1/3 टू अकील। यानी फ़िदा 2/3 खुद रखेगा और 1/3 अकील को भिजवा देगा। अब इसने डिस्काउंट करवा लिया, तो अब इसने 1/3 जो है वो भेजना है अकील को। तो एंट्री पास करते हैं, अकील डेबिट, बैंक क्रेडिट और डिस्काउंट क्रेडिट। ये है जी 17,550, इसको 1/3 से, इस तरह 450 है, इसको भी 1/3 से, और 18,000 है। अब इसका जब गया है तो ये उतने से ही उसको क्रेडिट दे देंगे। 17,550 डिवाइडेड बाई 3, 5850। और ये जो है सॉरी ये 6 है, बैंक जो है 5850
और 450 को अगर करते हैं तो ये आ जाता है 150। दोनों को जमा करें तो ये इसके बराबर आ जाएगा। अकील डेबिट, बैंक क्रेडिट, डिस्काउंट क्रेडिट। आगे है जी, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द फर्स्ट बिल फिदा सेंट अ चेक टू अकील इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। फिदा ने अकील को एक चेक भेजा फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब देखें ज़रा, पहले कैलकुलेशन कर लें कि उसकी फुल सेटलमेंट कैसे बनेगी। देख लेते हैं, फिदा और अकील ये दोनों थे। पहला जब बिल हुआ वो इसने ड्रॉ किया, इसने एक्सेप्ट किया। इसने डिस्काउंट कराने के बाद 6000 खुद रखा, 6000 इसको भेज दिया, ये 12 पूरा हो गया। अब पे इसने करना है फिदा ने 6000 रुपये इसने और इसको भेजना है ताकि फ़िदा के पास 12 हो जाए तो ये आगे पे कर दे। ये इसका हिस्सा पहले भेज दिया, ये यूज़ करेगा और इसको भेज दिया। सेकंड में क्या हुआ कि 18000 का बिल था, फ़िदा ने 12 खुद रखा और 6 जो है ये इसने इसको भिजवा दिया। अब इसने तो 18000 पे करना है, दूसरा बिल 18 का है वो अकील ने पे करना है, पहला बिल फ़िदा ने पे करना है और 12000 का है। तो अब इसके पास 6 आ गया। इसने क्या किया, ये जो 12 था दूसरा बिल, उसमें से 12 में से 6 लेगा और 12 पे कर देगा। अब इसने तो कुछ नहीं पे करना, यानी इसके पास 6000 एक्स्ट्रा है। इसने 18 पे करना है, इसके पास 6 12 हुआ, 6 अभी कम है। तो अब ये क्या करेगा, इसको 6000 और भेजे ताकि ये जो दूसरा बिल इसने एक्सेप्ट किया है, अकील ने एक्सेप्ट किया है, ये 18000 वाला बिल, तो उसके पास 18 पूरा हो जाए और अपना बिल दे दे। ये अपना दे देगा, ये अपना एक्सेप्ट करदा बिल दे देगा। अब होगा क्या कि 6000 रुपये जो है फ़िदा अकील को और भेजेगा। ये लिखेगा अकील डेबिट, बैंक क्रेडिट 6000। अब देखें अकील के पास 18 पूरा हो गया। अब उसने क्या करना है कि जब ड्यू डेट आए तो वो अपना बिल जो है जो उसने एक्सेप्ट किया है ये वाला, ये अदा कर दे। बिफोर द बिल फ़िदा सेंट अ चेक टू अकील इन फुल सेटलमेंट, ये हो गया। ऑन 15 जून 2017 अकील बिकेम इंसॉल्वेंट। 15 जून को वो जो है इंसॉल्वेंट हो गए। अच्छा, ये पैसे कब भेजे हैं, ये उसने लिखा था बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द फर्स्ट बिल। ये पहला बिल है मार्च में, मार्च अप्रैल मई जून, यानी ये जून के शुरू में लिख लें, 1 जून लिख लें कि उसने ये बिल पे कर दिया, क्योंकि 4 जून बनती है, 3 दिन ग्रेस पीरियड, 3 महीने का बिल था और 3 दिन और शामिल कर लें तो ये तकरीबन 4 जून को ये बिल पे होना था। ठीक है, तो वो जब ये डेट आएगी इस बिल की, यानी उसने एक तो ये पैसे भेज दिए और ये बिल भी पे करना है उसने, तो ये बिल भी पे कर देगा। बिल पेएबल डेबिट और बैंक क्रेडिट या कैश क्रेडिट 12000। ये बात है 4 जून की, यानी ये पहले ही उसने ये वैसे बात बता दी उसने कि उसने जैसे ये बिल की डेट आई थी, हालांकि ये पे उसने नहीं करना, अकील ने नहीं पे करना, ये तो इसने खुद पे करना था पहला बिल, लेकिन ये डेट निकालने के लिए कि फर्स्ट उसने जब पहला बिल ड्यू हुआ, ड्यू डेट आई, तो उस वक्त उसने 6000 रुपये उसको भेजा था, तो ये डेट डिटरमिन करने के लिए ये बात लिखी गई। दूसरा बिल, ये जो पहला बिल है वो तो कि फ़िदा ने खुद एक्सेप्ट किया था, तो फ़िदा ही पे करेगा, फ़िदा की बुक बन रही है, तो बिल पेएबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। आगे बढ़ते हैं। ऑन 15 जून 2017 अकील बिकेम इंसॉल्वेंट एंड हिज स्टेट पेड अ डिविडेंड। 15 जून को, 15 जून को जो है अकील इंसॉल्वेंट हो गया। अब हमें पता चल गया कि उससे तो पैसे मिलने नहीं, हमें ही देने पड़ेंगे बैंक को। तो यहाँ पे हम 2 काम करेंगे, एक तो जो बिल है जो डिसऑनर की एंट्री पास करेंगे, बैंक को हमें पैसे देने पड़ेंगे, तो हम लिखेंगे अकील डेबिट और बैंक क्रेडिट, वही जो 18000 वाला बिल था, अकील डेबिट बैंक क्रेडिट, यानी अकील का नाम हमने डेबिट कर दिया। और साथ ही हमें यानी ये क्लियर भी है, क्योंकि वैसे तो इसकी डेट ये नहीं बनती 15 जून,
ये अप्रैल में बिल ड्रॉ हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई में जाके ये बिल ड्यू होना था। लेकिन अब हमें पता चल गया कि वो तो इंसॉल्वेंट हो गया, उससे तो मिलने ही नहीं है, तो फिर हम खुद ही अपना बिल जो है उसको कैंसिल करेंगे, यानी बिल। और जब डेट आएगी बैंक हमसे पैसे ले लेगा, या हम खुद ही अपना अकाउंट जो है बिफोर टाइम दे देंगे, क्लियर कर देंगे। अब क्या है कि वो इंसॉल्वेंट भी हुआ तो 50 पैसा उससे मिलेगा, तो हम लिखेंगे कैश डेबिट, डिस्काउंट बैड डेट्स डेबिट, और अकील का नाम क्रेडिट। अकील का नाम हम जितने से डेबिट है उतने से ही, और 50% मिलेगा 9,000 से डेबिट, और बैड डेट्स हो जाएंगे 9,000। ये तमाम एंट्रीज कंप्लीट होगी। अब हम अकील का अकाउंट बनाते हैं। अकील्स अकाउंट, सबसे पहले ये अकील डेबिट है, डेबिट साइड पे लिखें 12,000। फिर अकील क्रेडिट है 6,000, अकील क्रेडिट 18,000। इसके अपोजिट आप खुद लिखते जाइए, यानी यहाँ अकील डेबिट है, इसके साथ लिखे बिल्स पेएबल। अकील क्रेडिट है, इसके साइड दो चीज़ें हैं तो दोनों लिखें अलग अलग, 5850 बैंक डिस्काउंट 150। फिर अकील क्रेडिट है, इधर लिख दें बिल रिसीवेबल। ये अकील डेबिट है 6,000 से, तो इसके अपोजिट भी दो चीज़ें हैं, दोनों लिखें, ये हो गया। फिर अकील डेबिट है 6,000 से, ये बैंक। फिर ये अकील डेबिट है 18,000 से, अपोजिट बैंक। अकील क्रेडिट है 18,000, दोनों चीज़ें लिखें, कैश और बैड डेट्स। अब देख लें, इसका अकाउंट जो है नील होना चाहिए या बराबर होना चाहिए दोनों साइडें। 12,000 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 18, ये बन रहा है 42,000। ये वाली साइड 42,000। अब दूसरी साइड पे देखें, ये सीधा 18 और 18 36 और 6 42, ये भी, यानी हमारा जो काउंट है वो जो अकील का वो उसका बैलेंस ज़ीरो आ गया, और इसका मतलब पोस्टिंग भी सारी हमारी ठीक हो गई। ठीक है, इस तरीके से ये जो सवाल है कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा। कोई चीज़ पूछने वाली हो तो कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।